मणिपुर पे ना आप बोले ना प्रधानमंत्री जी बोले। कि मणिपुर की घटना पर पूरी तरह से सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। तो केवल मणिपुर की थोड़ी होगी, राजस्थान की भी होगी, फिर छत्तीसगढ़ की भी होगी, बंगाल में नंगा नाच हुआ उसकी केवल थोड़ी होगी, राजस्थान की भी होगी, छत्तीसगढ़ की भी होगी, बंगाल में नंगा नाच हुआ उसकी। इसलिए विपक्ष को ये पता है कि अगर चर्चा होगी तो हम नंगे हो जाएंगे। हाँ जी, आपने मणिपुर के साथ नाम राजस्थान का लिया, उन जगहों का लिया जहाँ पे कांग्रेस है। क्या मणिपुर और अन्य राज्यों की तुलना की जा सकती है? क्योंकि वहाँ पे हिंसा भड़की है। मोनू मानेसर है, पूरा विपक्ष कह रहा है, मीडिया भी दिखा रहा है कि उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो वायरल में अगर उसने अपराध किया होता, भड़काऊ भाषण किया होता, कुछ मारने काटने की बात, मणिपुर हिंसा पर बोले उन्नाव सांसद सच्चिदानंद साक्षी महाराज। अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चित रहने वाले उन्नाव सांसद साक्षी महाराज आखिरकार मणिपुर की हिंसा पर बोले। मणिपुर हिंसा पर जब पी न्यूज भारत ने उन्नाव सांसद से पूछा कि मणिपुर की हिंसा के बारे में न तो आप बोले और न ही प्रधानमंत्री बोले, जिस पर साक्षी महाराज ने जवाब देते हुए राजस्थान व छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से कर दी। वहीं हरियाणा हिंसा में चर्चित नाम मोनू मानेसर को भी साक्षी महाराज ने क्लीन चिट दे दी। राहुल गांधी से लेकर खुद के उन्नाव से चुनाव लड़ने के बारे में बोले साक्षी महाराज। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। भारत में अगर कोई अपनी वाणी के लिए चर्चित है तो वो है सच्चिदानंद साक्षी महाराज, जो कि न सिर्फ सांसद हैं बल्कि 5 जो महामंडलेश्वर हैं उनमें से एक हैं। और आज मौर्य ध्वज की नगरी महामंडलेश्वर साक्षी महाराज हमारे साथ हैं। लेकिन यहाँ पर हम अध्यात्म की बात नहीं करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, जो भूचाल राजनीति पे आया हुआ है। कहते हैं कि अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चित रहने वाले सच्चिदानंद साक्षी महाराज अपने बयानों से कभी पलटते नहीं हैं। लेकिन इस समय वर्तमान समय में जो राजनीति की स्थिति चल रही है, बात करेंगे उस पर। कांग्रेस के जो युवराज हैं, जिसको पप्पू अक्सर भाजपा कहती है, एक बड़ा फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस पर बात करेंगे महाराज से और कई मुद्दों पे बात करेंगे। महाराज जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता गई थी उसको बाहर रखा जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? तब भी न्यायालय का फैसला था, अब भी न्यायालय का फैसला है जी। तो इसमें न्यायालय का यही अच्छा है। साक्षी महाराज का कमेंट कोई करना इसलिए उपयुक्त नहीं है कि वो भी फैसला न्यायालय का था, ये भी फैसला न्यायालय का है, और जो न्यायालय का फैसला आता है सरकार उसके आधार पर काम करती है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात की माननीय न्यायालय ने, यानी निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, कहीं प्रभावित हुआ था, मानते हैं आप? ऐसा नहीं, भारत एक संवैधानिक व्यवस्था से चलता है और न्यायपीठ पर उंगली उठाना अज्ञानता है, मूर्खता है। न्यायालय आज की दृष्टि में भगवान को तो लोगों ने देखा नहीं, लेकिन सबको न्यायालय पर विश्वास होता है, तो न्यायालय जो करे वो ठीक। क्या इस फैसले से भाजपा पर कोई असर पड़ेगा 2024 में? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज ही माननीय मोदी जी ने 508 ऐसे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है जो विश्व स्तरीय है। भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास को लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग श्वास लें और असर पड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2024 के चुनाव पर अपने विकास के नाम पर मुझे लगता है कम से कम 350 सीटें लेकर सरकार बनाएगी। महाराज जी, आप बोलते हैं तो पूरा देश में भूचाल आ जाता है, बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन मणिपुर पे ना आप बोले ना प्रधानमंत्री जी बोले, ये आरोप है कांग्रेस का। मैं आपकी बात का सिरे से खंडन करता हूँ जी। मणिपुर की घटना को लेकर के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने राज्यसभा में और लोकसभा में लिखित में और 10वीं बार बोल करके कहा कि मणिपुर की घटना पर पूरी तरह से सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष है, जब चर्चा होगी तो केवल मणिपुर की थोड़ी होगी, राजस्थान की भी होगी, फिर छत्तीसगढ़ की भी होगी, बंगाल में नंगा नाच हुआ उसकी भी होगी। इसलिए विपक्ष को ये पता है कि अगर चर्चा होगी तो हम नंगे हो जाएंगे। इसलिए विपक्ष जानबूझ करके शोर मचा रहा है, चर्चा करना नहीं चाहता। विपक्ष हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, हमने स्वीकार कर लिया, करो बहस, हम बहस करेंगे, कल से हमारी बहस शुरू होगी और परिणाम सबके सामने। ये विपक्ष को भी पता है कि अविश्वास प्रस्ताव में वो चारों को चित्त गिरने वाले हैं।
लेकिन फिर भी आप बैल मुझे मार तो मारेगा बैल, क्या करेंगे। महाराज जी, आपने मणिपुर के साथ नाम राजस्थान का लिया, उन जगहों का लिया जहाँ पे कांग्रेस है। क्या मणिपुर और अन्य राज्यों की तुलना की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे हिंसा भड़की है? आप कैसे करेंगे तुलना? इतनी हिंसा अभी पंचायत चुनाव में बंगाल में हुई, शायद आपने देखा नहीं। जितने बलात्कार राजस्थान में हुए हैं, शायद आपके कैमरे के सामने आए नहीं हैं। मणिपुर की तुलना में यहाँ हिंसा ज़्यादा हुई है, जो राजस्थान में हुई है, जो बंगाल में हुई है। हमें कष्ट है राजस्थान की हिंसा से और बलात्कारों से भी, छत्तीसगढ़ से भी, बंगाल से भी और मणिपुर से भी। हम सब पर चर्चा करने के तैयार है, सरकार कहीं पीछे हटने वाली नहीं है, चर्चा करने तैयार है, कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आपने चर्चा नहीं की, मैं कर देता हूँ। अभी नूह में बात में हिंसा हुई, लेकिन बाबा योगीनाथ के मॉडल पर बुलडोजर चल रहा है, काम ठीक हो रहा है। जी, एक और सवाल, एक और, आपने हरियाणा की बात की, वहाँ पे जो मोनू मोनेसर है, पूरा विपक्ष कह रहा है, मीडिया भी दिखा रहा है कि उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। निराधार गलत। मैं यहाँ आया हूँ, कोई व्यक्ति भी उन्नाव का ये कह दे साक्षी वहाँ मोहरमा जा रहे हैं, पहुँचो, तो वो अपराधी है क्या? जी नहीं। तो आप ही कह रहे नहीं तो मोनू लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है। अब वीडियो वायरल में अगर उसने अपराध किया होता, भड़काऊ भाषण किया होता, कुछ मारने काटने की बात की होती, घेरने की बात, उसने कहा शोभा यात्रा निकल रही है, मंदिर में सब हिंदू इकट्ठे होके जाना है, आप लोग भी जाइए, मैं भी आने का प्रयास करता हूँ, क्या बुरी बात होगी? वो दोषी नहीं है, आएगा दोषी। अच्छा, एक और, दिल्ली में आप एक विधेयक लाए, दिल्ली सेवा बिल, केजरीवाल का कहना है थोपा जा रहा है दिल्ली के ऊपर। केजरीवाल विश्व में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री आज तक कभी कार्यालय में नहीं गए। ऐसे मुख्यमंत्री जिनने जनता को ठगने का, छलने का काम किया है, विज्ञापन के लिए जिनके पास पैसा है लेकिन विकास के लिए पैसा नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने कार्यालय में बुला करके, हमारे यहाँ नायब तहसीलदार साहब आए, यहीं कहीं होंगे, तो सम्मान के साथ हमने कहा कुर्सी पर बैठो, ये कुर्सी पर बैठे। केजरीवाल ने मुख्य सचिव को अपने यहाँ बुला करके अपने विधायकों से पिटवाया। तो अधिकारी ही तो चलाते हैं, एमएलए एमपी सरकार नहीं चलाते हैं, शासन को अधिकारी लोग चलाया करते हैं। तो अगर मुख्य सचिव पिटने लगेगा तो सरकार कैसे चलेगी? इसलिए ये बिल लाना आवश्यक नहीं, अपरिहार्य हो गया। आपने कहा था चुनाव लड़ेंगे, उन्नाव से ही लड़ेंगे, कहीं मन बदला है? नहीं, कहीं नहीं, केवल उन्नाव, केवल उन्नाव। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, जो सड़क दुर्घटना में मां सहित 3 बेटियां का देहांत हो गया था, उस परिवार से मिलने आए थे। उन्होंने उस परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और साथ ही जो सबसे छोटा बच्चा है उसको गोद लेने की बात भी कही। इसी दौरान हमारी साक्षी महाराज से जो बात हुई वो मणिपुर पर हुई। मणिपुर पर वो खुलकर बोले और साथ ही साथ मणिपुर के साथ उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़, यानी जहां जहां पर विपक्षियों की सरकार है उनको भी लपेटे में ले लिया। वहीं पर जो सबसे विवादित चीज है, जो अक्सर विपक्ष आरोप लगा रहा है, साक्षी महाराज ने साफ तौर पे कहा कि हरियाणा में जो हिंसा भड़की है उसमें मोनू मोनेसर का कहीं भी दोष नहीं है। यानी कहीं न कहीं वो भी बजरंग दल के उस कार्यकर्ता को बचाते हुए देखे गए। पी न्यूज़ भारत के लिए मौर्य धक्की नगरी से मैं राजेश चौधरी।